हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और मस्त होगी, अपने अपने कामों में व्यस्त होगी, क्योंकि जो व्यस्त है वही खुश है और वही मस्त है। तो लो जी, हो गई है सुबह और सुबह की गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिवार वन में। कैसे हैं गाइस आज आप सब लोग। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली मस्त होगी। तो देखिए, सुबह की शुरुआत आज मैं कर रही हूँ डायरेक्ट अपने चाय से, और जो होगा फिर बाद में करूँगी। पहले मैंने रख दी आज चाय, क्योंकि आज मुझे चाय की थोड़ा सा जल्दी थी, हस्बैंड को भी जल्दी जाना था, तो इसलिए मैंने चाय रख दी है। और लाइट मैंने ऑन कर रखी है। जो लाइट का उजाला है आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा लाइट जल रही है, क्योंकि हाथ से परछाई से ही पता चल रहा होगा कि लाइट मैंने जला रखी है। तो आप लोगों को भी चाय पीनी हो तो आ जाइए। हो चुकी है सुबह की गुड मॉर्निंग, और सुबह की टी तो भाई सबसे पहले लगती है। तो मैंने चाय भी रख दी थी और मैंने खाने की भी तैयारी, आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, आज मैं डायरेक्ट खाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना था। तो देखिए गाइस, आज मैं बनाऊंगी मटर गाजर की। मटर मैंने छील ली है, छील के मैंने पानी में डाल दी। अब की मटर जो होती है ना, बड़ी हार्ड आती है, सॉफ्ट आती नहीं है, हार्ड आती है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा इसे बॉईल कर लेती, क्योंकि सब्जी के साथ में ये पकती नहीं है। और इधर मैंने अपने निकाल लिए गाजर, टमाटर और प्याज मिर्ची, और ये लहसुन मैंने छील लिए हैं। ये देखिए, इतने ही लहसुन है, क्योंकि ये नए वाले हैं, और ये नए वाले लहसुन ना छीलने में गाइस बड़ा दिक्कत सी होती है, गिलगिले से होते हैं, तो इन्हें छीलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लहसुन के बिना सब्जी भी नहीं अच्छी लगती, तो डालना तो बनता ही है भाई। तो देखिए, सब्जी की भी मैंने तैयारी कर ली है, क्योंकि जल्दी ही बनाना है मुझे आज खाना। और साथ में चाय भी मैं रख दी हूँ, चाय भी मेरी बनती जाएगी, और सब्जी की जो खाना की वो होगी, चाय छानने के बाद चाय पीती जाऊंगी, और सब्जी भी मैं एक तरफ छोंक दूंगी। और फिर फटाक से नहाने के बाद फिर मैं जो भी रोटी और पराठे वगैरह बनाना होगा, तो सब्जी पकती रहेगी, तब तक मैं नहा लूँगी। इसलिए मैंने सब्जी की तैयारी कर ली है। और हमारी बन गई है चाय। तो चाय पहले हम पी लें गाइस, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं अपना। तो अगर आप लोगों को भी पीनी हो तो आ जाओ भाई, नहीं फिर बाद में मत कहना कि आप लोग की चाय के लिए पूछी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को भी पीना हो तो आ जाइए। और गाइस, ये कमरे की फर्श ऐसी है ना कि झाड़ू भी लगा दो, साफ़ सफाई भी कर दो, सब कुछ कर दो, लेकिन ये कमरे की फर्श ऐसी ही दिखती है। आप लोगों को दिखती होगी, ऐसी दिखती है जैसे लगता है बहुत गंदी है। ऐसी ही है, क्या करूँ इसका, चाहे जितनी साफ़ सफाई कर दो, लेकिन ये साफ़ नहीं रहती। तो ये लीजिए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए। ग्लास में मैं छानी हूँ, लेकिन है थोड़ी सी, क्योंकि मुझे जल्दी पीना था, कप में नहीं, तो इसलिए गिलास में मैं छान ली हूँ। पीती जाऊँगी, सब्जी भी छोंक दूँगी। तो चलिए, आप लोग भी पी लीजिए अगर आप लोगों को भी पीना हो तो। और भाप की वजह से कैमरा भद्दा हो जाता है गाइस, समझ में नहीं आता। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से चाय पीने के बाद। चाय पीने के बाद फिर देखिए, मैं यहाँ पे लग गई थी बर्तन धुलने में। और ये मेरे सुबह की बर्तन थे चाय के, जो हो जाते हैं, और एक दो बार ही तो मैं चाय बनाती हूँ, 2 बार, तो थोड़े बर्तन हो गए थे। और 1 2 4 तो शाम के रात के भी हो जाते हैं, और सब धुल जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं रात में। तो कुछ बर्तन रात के थे और सुबह के चाय के थे, तो मैंने कहा इसे भी धुल लेती हूँ लगे हाथ, फिर उसके बाद जो आगे का काम होगा वो करती हूँ। और आप लोग देख ही रहे होंगे, छत में धूप भी आ गई थी। धूप तो अब गर्मी का टाइम जैसा हो रहा है, तो धूप तो 6 बजे से ही आ जाती है। और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे सारा काम बाहर ही करना पड़ता है। तो मैं सोचा करती हूँ कि आप लोगों को दिखाती हूँ ब्लॉग में। पहले मैं नहीं दिखाती थी, फिर मैंने दिखाया आप लोगों को। मैंने कहा आप लोग यही सोचेंगे कि और काम नहीं, मतलब कैसे क्या करती है, दिखाती नहीं है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग यही कहेंगे कि काफ़ी लेट हो जाता है इसे काम में, तो दिखाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसकी 6 बजे से ही सुबह धूप निकल आती है, और मेरा सारा काम बाहर का होता है। कमरा कमरा खाली बना है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे सारा काम बाहर ही करना पड़ता है। तो अब धूप आ जाती है तो भी मुझे बाहर तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुलने के बाद फिर आ गई थी गाइस कमरे में झाड़ू लगाने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए कमरे में मेरे बल्ब जल रहा है, तो बल्ब से तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा ना कि इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ है। और मैं तो मतलब कि 6:30 बजे से तो देखिएगा इसमें काम शुरू करती हूँ। ये नहीं है कि मैं 4 बजे और 5 बजे से शुरू करूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि खुले में है मेरा जो कमरा है, वो खुले में है बिल्कुल। सारा काम मुझे बाहर करना पड़ता है, तो इसलिए मैं 5 बजे 4 बजे से काम नहीं करती हूँ, क्योंकि छत में उधर बाहर साइड में बिल्कुल आगे है, तो बहुत ही अंधेरा रहता है। फिर मुझे गैस डर लगता है अकेले मतलब अंधेरे में, तो इसलिए मैं अपना काम सुबह 6:30 बजे से शुरू करती हूँ। मैं जो भी होता है अपने व्लॉग में रियल दिखाती हूँ, कोई भी बनावटी नहीं है, कोई भी बना के नहीं दिखाती। और जो भी मतलब कि डेली व्लॉग अपना रूटीन का शेयर करती हैं जो भी लेडीज़ें हैं, उनका भाई पूरा घर बंद रहता है, तो अंदर ही अंदर 4 बजे 3 बजे चाहे जब जग जाए, काम करना है तो अंदर ही करना है। तो मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम बाहर का रहता है। तो मैं अपना काम 6 साढ़े 6 बजे के करीब से शुरू करती हूँ, क्योंकि बहुत ही अंधेरा रहता है और पूरी छत खुली है, केवल एक कमरा ही ऊपर बना है और कुछ भी नहीं है। तो जो भी मेरी बात थी हकीकत, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग मेरी बात से एग्री हैं, कमेंट में ज़रूर जवाब देना आप लोग। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई थी, और झाड़ू में अपनी दूसरे वाले ये जो कमरा छोटा सा बना है इसी में मैं रखती हूँ, क्योंकि झाड़ू को कहते हैं कि सामने नहीं रखना चाहिए, छिपा के मतलब कि अकेले में छिपा के ही रखना चाहिए, सामने नहीं पड़नी चाहिए झाड़ू, तो मैं उसी में रखती हूँ। उसके बाद फिर देखिए गाइस, जो मकान मालिक हैं उन्होंने पानी चालू कर दिया था, तो मैंने कहा पानी चालू हो गया तो भर लेती हूँ, नहीं तो फिर बंद हो जाता है, और तो फिर बंद हो जाता है तो फिर चालू करवाना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा सा कम ही अच्छा लगता है। तो पानी चालू हो गया था तो मैं पानी भी भर रही थी। और यहाँ पे गाइस किचन में देखिए आप लोग, सिंक उंक कुछ भी नहीं लगी, केवल एक पानी की टोटी लगी है। तो जब पानी आता है तो मैं पानी ही भरती हूँ। यहाँ पे अगर सिंक लगा होता तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत ना होती, लेकिन सिंक ना लगने की वजह से मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। सारा काम मेरा बाहर का रहता है। और आप लोग पानी भरने का जो भी मेरा बर्तन है देख लीजिए, कितना छोटा सा वाटर कूलर है, और ये छोटी सी बाल्टी है, इसे मैं भर लेती हूँ, तो इससे मैं खाना बनाती हूँ। और ये जो मग मैंने भरा है, ये मैक्स मग से मैं अपने मतलब कि धुल के साफ़ करके भरती हूँ। तो ये मग से मैं अपने कान्हा जी का जो मतलब स्नान कराना होता है, और उन्हें भोग लगा के फिर जल पानी जो भी पिलाना होता है, वो सब इससे मैं करती हूँ, क्योंकि इनका पानी मैं अलग ही भरती हूँ। उसके बाद फिर देखिए दोनों भर लिए तो मैंने माजन किया था, और बाटी भी लाल हो गया था, फिर मैं बाटी भर रही थी पानी की। और ये बाटी मेरे किचन में ही रखी रहती है, और वाटर कूलर वो मैं कमरे में ही रख देती हूँ, क्योंकि किचन में बार बार पानी नहीं चाहिए। सारा दिन तो कमरे में ही रहना, किचन में तो बस खाना की बनाने के टाइम और कोई काम होता है तो ही जाना होता है। तो इसलिए मैं वाटर कूलर कमरे में रखती हूँ, और बाल्टी मैंने ढक के रख दी है। और लगे हाथ मैंने खा के अपना यहाँ पे पानी भी लगा देती हूँ। तो पानी भी मेरा गर्म हो जाएगा, तो जब तक मैं और जो काम होगा वो करूँगी, तब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा। और अब हमें फ़िलहाल में नॉर्मल सा, जैसे ताज़ा पानी जब चलाओ तो ताज़ा पानी आता है, तो वैसे की ज़रूरत होती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो पानी मैंने लगा दिया था, और वाटर कूलर देखिए मैं कमरे में ही रखती हूँ गाइस। और फिर उसके बाद जो मैंने मग भरा था अपने लड्डू गोपाल के लिए नहलाने के लिए, वो भी मैं कमरे में ला के रख दी थी, क्योंकि इंडक्शन में मैं उनका पानी गर्म करके ही नहलाती हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं आ गई थी, देखिए नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ जो होती है वो करने के बाद, फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने आपसे बताया था कि आज हस्बैंड को जल्दी जाना था, तो मैंने कहा कि खाना भी बना दूँ। हालांकि मैंने बनाया खाना सब कुछ किया, लेकिन वो चले ही गए थे, वो खाए नहीं थे, फिर वो बाद में आके खाए थे दोपहर में। तो इसलिए अब मैंने तो बना ही दिया था, वो खाएं चाहे ना खाएं। वो कह रहे थे इतनी सुबह मुझे भूख नहीं लगती, और हमारा मानना ये होता है कि खा के जाएँ, खाली पेट ना रहे कोई, क्योंकि फिर सुबह सुबह के तो जाओ तो नहीं, लेकिन 1-2 घंटे बाद तो भूख लगती है। तो इसलिए मैंने बनाया, लेकिन खा के नहीं गए थे। तो सब्ज़ी मेरी पक गई थी, और मैं साथ में ही इसके टमाटर नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर साथ में डालते तो जो ये गाजर है और अब की मटर है जो सूखी सूखी आने लगी, तो मटर नहीं पकती है। मतलब कि जो टमाटर है खट्टे की वजह से फिर मटर और जो गाजर है वो पकती नहीं है, तो इसलिए मैं सब्ज़ी मेरी पक गई थी। फिर मैंने बीच में थोड़ा सा स्पेस करके उसमें टमाटर रखे, और टमाटर डाल के मैं ढक दी थी, और देखिए टमाटर पक गए हैं हमारे बिल्कुल से।
और सब्ज़ी हमारी परफेक्टली रेडी हो गई थी, पक गई थी। तो इसमें अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, सब्ज़ी हमारी पक गई है। अब इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे अपनी और सब्ज़ी ढक देंगे। ढकने के बाद अब हम अपना जो भी हमारा काम है आगे का करेंगे। और मैं बता दूँ गाइस, आज मैंने सब्ज़ी रोटी ही बनाई थी और मैंने कोई खाना नहीं बनाया था, क्योंकि जब फिर थोड़ा सा मन नहीं होता कोई चीज़ करने का ना, तो फिर ऐसा ही होता है। मेरा तो ऐसे ही होता है, अगर मन नहीं होता तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, और मन होता है तो कहो 1 2 3 सब्ज़ी बना लूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने एक ही सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी थी। सब्ज़ी मैंने ढक के एक साइड कर दी थी और दूसरी तरफ आटा लगा के मैं रोटियां बनाने लगी थी, क्योंकि कान्हा जी को मुझे खाना भी खिलाना था। तो ये मेरा ब्लॉग सुबह से 6:30 से दोपहर तक का ब्लॉग है। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह 6:30 से दोपहर तक का है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सारा काम जो है करने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम, जो हम हाउसवाइफ हैं, वैसे तो हमें कभी टाइम नहीं मिलता है, अगर करेंगे तो सारा दिन करते ही रहेंगे। और अपने पूरे दिन का सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन हम अपने ब्लॉग में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और लंबा होने के साथ साथ हम काम करना होता है, हम हाउसवाइफ जो होती हैं, तो 24 घंटे मोबाइल हम अपने मतलब कि हाथ में पकड़ के रख नहीं सकते हैं। 24 घंटा पकड़ेंगे तो हाथ में तो काम कौन करेगा, तो इसलिए 24 घंटे का हम 24 मिनट में भी चाह करके भी ब्लॉग में अपने शेयर नहीं कर सकते हैं अपनी जो भी रूटीन होती है। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन गई थी गाइस, और मैं रोटी बनाने के बाद फिर मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को ही खाना खिलाऊंगी। फिर उसके बाद कान्हा जी को मैं भोग लगाने के बाद फिर थाली रख देती हूँ उनकी। फिर जब हस्बैंड आते हैं तो उसी थाली में खाना खाते हैं, और मैं तो मतलब यूँ मिला के होता है कि एक ही थाली में हम तीनों लोग खाना खा लेते हैं। पहले उसी थाली में मेरे कान्हा जी खाना खाते हैं, फिर हस्बैंड आते हैं वो खा लेते हैं, फिर उसी में मैं भी खा लेती हूँ। तो उसके बाद देखिए बातों में गाइस हमारी सारी रोटियाँ बन गई थी, बन के हो गई थी रेडी। और अब मैं निकालूंगी अपने कान्हा जी की थाली। और जो भी मेरा आज का रूटीन ब्लॉग है वो यही है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा इस, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वो कहता है, नहीं तो वो नहीं कहता है। तो यूँ समझ लीजिए कि मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो इसलिए मेरा ब्लॉग अगर आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को ज़रा से भी अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग में कोई कमी हो या मुझे कैसा बनाना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने अपने कान्हा जी की पूजा कर दी थी, तो पूजा में मैंने आज उन्हें अंगूर का प्रसाद चढ़ाया था। और उसके बाद देखिए आज कान्हा जी को मैंने नए कपड़े पहनाए थे। तो कान्हा जी मेरे आज कितने सुंदर लग रहे हैं ब्लू कपड़े में, ब्लू कपड़े में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और अब गर्मी भी आ गई है ना गाइस, तो थोड़ा सा इन्हें गर्मी वाला पोशाक अच्छा ही लगता है। तो गाइस सारा कुछ सब काम होने के बाद मैंने एक पैक अपने बालों में लगाने के लिए तैयार किया है, ये देखिए। अब ये आप लोग बताना ये किस चीज़ का है। और मेरे पास मिक्सी भी नहीं है, मैंने सिल में इसे पीस के अपने बालों में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और सिर दर्द होता है ना तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ हो ठंडी ठंडी जो लगा लो तो थोड़ा सा सिर में आराम मिल जाए। तो आज मैं ये पैक लगाने जा रही हूँ। सारा कुछ सब काम मेरा हो गया है, तो दोपहर का टाइम है और नहा भी चुकी हूँ मैं, लेकिन ये पैक है मैं लगा के फिर वही 4 साढ़े 4 बजे के करीब 2 घंटे बाद धुल लूँगी। तो अभी दोपहर का टाइम है, फ्री टाइम है, तो ये पैक लगा लूँगी, 2 घंटे बाद मैं इसे धुल लूँगी। तो चलिए बने रहिए और कमेंट में बताना किस चीज़ का ये पैक है। देख के तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही गए होंगे किस चीज़ का है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को ये पैक की बनाने की रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना। तो ये पैक कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, अगर ज़रूरत होगी तो कमेंट करना। तो वैसे से हम अप्लाई कर लेंगे और इससे बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे सॉफ्ट तो मेरे बाल हैं, मुझे सॉफ्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा मेरा सिर दर्द हो रहा था ना, तो ये ठंडा ठंडा थोड़ा सा आराम मिलेगा और बाल जो सॉफ्ट हो जाएंगे वो अलग ही। तो एक से दो फ़ायदे होंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से आगे पैक लगाने के बाद।
गर्मी का मौसम है भाई, पैक लगाना तो बनता ही है, क्योंकि अभी तक ठंडी थी तो थोड़ा सा कोई भी चीज़ लगाने में और कोई चीज़ कुछ करने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब गर्मी का मौसम है ना, तो आराम से हर चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं और आराम भी मिलेगा ठंडा ठंडा, और थोड़ा सा सही भी रहेगा। 2 घंटे बाद इसे मैं धुल लूँगी और फिर दिखाऊँगी उसके बाद कि बाल कितने सॉफ्ट होते हैं। तो 2 घंटे बाद इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अब ये 2 घंटे मुझे वेट करना है, और ऐसा होता है ना कि 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं चलते हैं, लेकिन कब जब कोई चीज़ लगाओ तो 2 घंटे भी बहुत लंबे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल वोबाइल चला के किसी तरह से 2 घंटे निकाल लेंगे। और 2 घंटे बाद तो मिलते हैं आप लोगों से 2 घंटे बाद। फाइनल रिज़ल्ट आपको मैं बाद में दिखाऊँगी। तो चलिए बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से हेयर वॉश के बाद। तो गाइस देखिए 2 घंटे बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया है, और देखिए मेरे बाल, ये मेथी का छोटा सा एक टुकड़ा जैसा लगा है। ये मैंने नाम तो ले ही लिया, तो आप लोग तो को पता ही चल ही गया होगा कि मैंने किस चीज़ का पैक बनाया था। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं बाल, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है, और चमक भी बहुत है, बहुत अच्छी चमक है। तो हेयर वॉश मैंने 2 घंटे बाद कर लिया था, तो मैंने कहा आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा दूँ। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई ज़रूर करना एक बार, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है इसका। मैंने तो अप्लाई किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट। सॉफ्ट भी बहुत हैं, बहुत सॉफ्ट बाल हैं, और चमक पता नहीं आप लोगों को दिख रही है कि नहीं, चमक भी बहुत अच्छी है बालों में। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करना गाइस। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और एक कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करना, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, मेरे ब्लॉग में क्या कमी है, मुझे कैसा ब्लॉग बनाना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।